वर्ण विचार। वर्ण विचार व्याकरण का वह विभाग है जिसमें अक्षरों या वर्णों के उच्चारण, आकार, भेद तथा उनसे शब्द बनाने के नियमों का वर्णन हो। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। भाषा की मूल ध्वनि और मूल ध्वनि के प्रतीक स्वरूप अंकित चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। वर्णों की पहचान के लिए चिन्ह बनाए गए हैं, जैसे अ, आ, क, च, ट, त, प आदि। वर्णमाला। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में देवनागरी लिपि के मूल 47 वर्ण हैं, किंतु आधुनिक हिंदी में ड, अर और श्र नए वर्ण प्रयुक्त हुए हैं। अ और अ की भी गिनती वर्णों में की जाती है। इस प्रकार आधुनिक हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हो गए हैं। वर्ण के दो भेद हैं। 1. स्वर वर्ण। 2. व्यंजन वर्ण। 1. स्वर वर्ण जो अक्षर बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता के स्वयं अपने से बोले जाते हैं, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। 2. व्यंजन वर्ण जो अक्षर स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। जैसे क, च, ट, त, प, फ, ब, य, ह आदि। कभी कभी व्यंजन भी बिना स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। इस तरह के व्यंजन को हल कहा जाता है, जैसे म, प, ल, त, द। 1. स्वर। अलग अलग स्वर वर्णों के उच्चारण में अलग अलग समय लगता है। कुछ स्वर का उच्चारण कम समय में होता है, कुछ स्वर के उच्चारण में लंबा समय लगता है। इस तरह उच्चारण के विचार से स्वर के 3 भेद हैं। 1. ह्रस्व। 2. दीर्घ। 3. प्लुत। 1. ह्रस्व जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे या जिनका उच्चारण हल्का हो, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, री। 2. दीर्घ जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों का उच्चारण हंसी की अपेक्षा लंबा और ऊंचा होता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ। 3. प्लुत जिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगे, उसे प्लुत कहा जाता है। इसका व्यवहार प्रायः पुकारने या चिल्लाने में होता है, जैसे हे राम। 3. संयुक्त स्वर। कुछ स्वर 2 स्वर वर्गों के मिलने से बने हैं, इन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है, जैसे अ प्लस ई इक्वल्स ए, अ प्लस ओ इक्वल्स ओ, अ प्लस ए इक्वल्स ए, अ प्लस ओ इक्वल्स ओ, अ प्लस ए इक्वल्स अ प्लस अ इक्वल्स अ। 2. व्यंजन। हम देख चुके हैं कि सभी व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर में मात्रा होती है, अतः स्वर एक मात्रा के रूप में व्यंजन से मिलता है। स्वर की मात्रा के चिन्ह अलग अलग है। अ को कोई मात्रा नहीं होती। नीचे स्वर की मात्रा के अलग अलग रूप दिए जा रहे हैं। स्वर इन्हीं नए रूपों में व्यंजन के साथ मिलते हैं। व्यंजन वर्ण 7 वर्गों में बंटे हैं। क वर्ग क ख ग घ ड। प वर्ग प फ ब भ म। च वर्ग च छ ज झ ञ। अंतस्थ वर्ण य र ल व। ट वर्ग ट ठ ड ध न। उष्म वर्ण श श सह। तवर्ग तथा द ध न। किसी वर्ग से उस समूह के सभी अक्षरों का बोध होता है। संयुक्त व्यंजन वर्ण क्ष, त्र, श, श्रा। नए गृहीत व्यंजन ही और है। अयोगवाह अ और अ। उच्चारण में वामुप्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के 2 भेद है। 1. अल्पप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार की ध्वनि नहीं होती, उन्हें अल्पप्राण कहा जाता है। क वर्ग से प वर्ग तक के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्पप्राण होता है, जैसे क, ग, ड, च, ज, ज आदि। महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में हकार की ध्वनि निकलती है, उन्हें महाप्राण कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है, जैसे ख, म, छ, झ, थ, ड, थ, ध, फ, भ आदि।